को क्या मिलता है? हमारे और आपके पास में जो भी कुछ है वो हमारा नहीं है, भगवान का है। तो परमात्मा की चीज के ऊपर हमें ऐंठ अकड़ दिखा रहे हैं। जो चीज दूसरे की है उसको तो विनम्र भाव से बांटिए, शीतल हो करके बांटिए, झुक झुक करके दीजिए, लेने वाले को भी आनंद होवे। जो है वो तो दूसरे का है, हम उसके ऊपर अपनी यूं ही ऐंठ अकड़ दिखाते हुए जा रहे हैं। ये अपना होता तो नाक की नथुनियां नहीं उतार लेता कोई। मरते समय तो कुछ रहने ही कहाँ देते हैं, मरा मुर्दा रखा होता है, घर में चेक बुक ढूंढी जाती है कि डुकरिया के कमरे में कुछ नगदी मिलेगी क्या, यही होता। इसलिए बड़ी अद्भुत बात कही है, प्रकृति दे रही है, भगवान की कृपा बरस रही है। भगवान उन्हीं को देते हैं जिनका मन चंद्रमा की तरह ठंडा हो गया, शीतल हो गया, पवित्र हो गया। चंद्रमा बिल्कुल धुले हुए लगते हैं, श्वेत लगते हैं चंद्रमा। यह इस बात का प्रतीक है, जब तक आपका मन धुला नहीं होगा, जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, तब तक हमारा भजन ईश्वर स्वीकार ही नहीं कर रहा होगा, तब तक हम उसकी कृपा के अधिकारी ही नहीं बन रहे होंगे। इसलिए चंद्रमा मनसो, चंद्रमा की तरह अपने मन को कीजिए। देखो कितना सुंदर सूत्र है, दानम पूजा तपस्या तीर्थ सेवा श्रुतम तथा सर्वमेव वृथा तस्या यशम शुद्धं न मानसम। इसका अर्थ है, यदि मनुष्य का मन शुद्ध नहीं है तो उसका दान, उसकी पूजा, उसकी तीर्थ यात्रा, उसका कथा सुनना सब व्यर्थ है। झटका लग रहा होगा ये सुनते सुनते, कारी मैया समझ में आ रहा है? तो ये वेद की ऋचा क्या बोल रही है? चंद्रमा मनसो, मन को चंद्रमा की तरह ठंडा पवित्र करो। लिखा है दानम पूजा तपस्या तीर्थ सेवा श्रुतुम तथा सर्वमेव वृथा तस्य यशम शुद्धं न मानस। इसका अर्थ है कि मनुष्य का मन जब तक शुद्ध नहीं है तब तक उसका दान, उसकी पूजा, उसकी तीर्थ यात्रा और उसकी कथा, ये सब ईश्वर स्वीकार नहीं करता, सिगरा व्यर्थ है महाराज। देसी भाषा में कह दो, गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में मुहावरा, इसका मतलब है 40 50 60 65 साल ऐसे ही निकल गए। अब क्या किया जावे, इतना तो समय ऐसे ही निकल गया। तो हमारे उपनिषदों में लिखा है कि चले जाने दो, ये समय निकल गया है, चिंता मत करो। अब जो बचा है उसको संभाल लो तो भूत वर्तमान भविष्य सगरे संभल जाएंगे। अब जो बचा है उसको संभाल लीजिए। एक कथा उपनिषद की आती है, सुबह ही सुबह भोर में कोई व्यक्ति कहीं जा रहा था, नदी समुद्र की तरफ, तो अभी सूर्य निकल के आया नहीं था, तो उसको एक पत्थर का गठरा सा, बंडल सा, उसको पोटला सा मिल गया पत्थर। तो उसने उसको उठा के कंधे पर रखा और समुद्र के किनारे जाके बैठ गया। पोटली खोली और मधुर मधुर सी आवाज आ रही थी, संगीत बज रहा था। सुबह प्रकृति संगीत बजाती है, भोर में हारमोनियम बजता है। भोर में आप कभी भी अनुभव करके कान में हल्की से उंगलियां डाल करके देखना, 10 दिशाएं संगीत वाद्य बजा रही होती हैं उस समय। भगवान नारायण के कानों से दिशाएं निकली, और संगीत हमेशा कानों को ही मधुर लगता है, नाक को नहीं लगता, आंखों को नहीं लगता संगीत मधुर। संगीत मधुर हमेशा कानों को ही लगता है, क्योंकि नारायण के कानों से दिशाएं प्रकट हुई हैं। वेद में लिखा है नारायण के कान से दिशाएं प्रकट हुई हैं। भोर में प्रभात काल में दिशाएं संगीत बजाती है। कोई दिशा हारमोनियम बजा रही है, कोई दिशा शंख बजा रही है। स्पष्ट लिखा है कि पूर्व की जो दिशा है उस समय वो शंख बजा रही होती है। स्पष्ट लिखा है पश्चिम की दिशा है वो मृदंग बजा रही होती है। उत्तर की जो दिशा है वो मजीरा। संगीत में सबसे ज्यादा टिकाऊ और कानों को मधुर लगने वाला यदि कोई वाद्य है तो उसका नाम है मजीरा। मजीरा 10 वाद्यों का सामना करता है, और साधना के लिए, तपस्या के लिए भी यदि कोई अद्भुत दिशा है तो जिसमें मुख उत्तर की तरफ होता है, इसलिए तो महादेव की जलहरी का पानी उत्तर की तरफ गिरता है। तो जो उत्तर की दिशा है वो मजीरा बजा रही होती है। ईशान कोण में से वेणु बांसुरी बज रही होती है।
लेकिन कौन बताए, आप तो सुसुप्त हैं, सोए रहते हैं। उस समय ना मृदंग सुन पा रहे हैं, ना मजीरा सुन पा रहे हैं, ना आप बांसुरी सुन पा रहे हैं। आप उस संगीत का आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं। भोर में दिशाएं संगीत की ध्वनि में होती हैं, और जिस समय उस संगीत को सुना जाता है, मेरे पास 32 सूत्र हैं जिनको स्वीकार करके व्यक्ति कोमा में नहीं जा सकता, वो टेंशन में नहीं जा सकता, उसका मन कमजोर नहीं हो सकता। उन 32 सूत्रों में एक ये भी है कि नित्य संगीत सुनने की आदत डालो। उन 32 में एक ये भी है, संगीत के सुनने से मन को आनंद होता है, मन उत्साहित होता है। अभी मैं वहां तक पहुंचूंगा 32 सूत्रों तक, और आपको निवेदन करूंगा। तो भोर में जब आप जल्दी जागते हैं, सुबह जल्दी जागिए, और जो प्रकृति का जो वातावरण, जो प्रकृति का जो संगीत बज रहा है, आप दिन में हारमोनियम ये सब को सुनना और भोर में सुनना। दिन में तो बच्चों की आवाज, खरीदारों की आवाज, दिन में तो ये सब सुनाई पड़ती है। लेकिन जो एक सुबह का जो भोर का समय है, सच मानिए घंटे तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन परमात्मा से जुड़ने वाली आवाज 1 घंटा 24 मिनट की होती है, भोर की, प्रातः की होती है, जिसमें मन मयूर नाचता है, नृत्य करता है मन। और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई नचाए तब आप नाचे। एक ऐसा सांप है जो बीन के ऊपर नाचता है, लेकिन एक ऐसा जो मोर है जो बादलों के ऊपर नाचता है। मयूर, मोर, उसको कोई नाचाता नहीं है, वो बादलों का रंग देखता है, नाचता है। बादलों का आ जाना भगवान की कृपा का उमड़ना है। परमात्मा की कृपा बरस रही है, आप अपने मन मयूर को नचाइए, नृत्य कराइए। मैं कितनी बार कहता हूं कि महापुरुषों के साथ बैठोगे, उनकी वाणी से जिंदगी भर नाच पाओगे। लेकिन मैंने देखा लोग कृष्ण जन्म में ही नाच पाते हैं। कथाओं में बड़ा नाचते हैं लोग, कृष्ण जन्म में खूब नृत्य होता है, लेकिन वो उसी दिन नाच पाते हैं जिस दिन कृष्ण जन्म हो रहा है, उसी दिन नाच पाते हैं। लेकिन वेद की कथा तो ये ऐसी है कि इसको आपने सुन करके रख लिया हृदय में, ये आपको जिंदगी भर आनंद का नृत्य कराती रहेगी। ये नहीं है कृष्ण जन्म वाले ही दिन नाच पाएंगे आप। ऐसे मधुरतम ये सूत्र हैं। मैं लौटा करके आपको वहीं लेके आ रहा हूं। दानम पूजाम तपस्यैव तीर्थम सेवा श्रुतम तथा सर्वमेव वृथा तस्य यस्यम शुद्धम न मानसम। जिन लोगों का मन शुद्ध नहीं है, उनके लिए दान, पूजा, तीर्थ, कथा सुनना सब व्यर्थ है, बेकार है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मन को शुद्ध रखिए, मन को पवित्र रखिए। दूसरों की चुगली करने से मन अशुद्ध हो जाता है, दूसरों की तरक्की देख करके जलने से मन अशुद्ध हो जाता है, जली जलाई रोटी की तरह हो जाता है, जली जलाई लकड़ी की तरह हो जाता है। जली जलाई लकड़ियां घर में लाना उसको अशुभ माना जाता है, तो मन भी तो जली जलाई लकड़ी के लिए की तरह हो जाता है, तो ये भी अपने आप में कितना शुद्ध हो सकता है। दूसरों को देख करके घृणा कर रहे हैं, दूसरों का सम्मान देख नहीं सकते, दूसरों का आदर नहीं देख सकते, दूसरों की तरक्की नहीं देख सकते, ये सब मन की अपवित्रता है। इससे बचिए। इस मन को काबू में रखना बड़ा मुश्किल है। मन ऐसा बताते हैं कि बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, ऐसा बताते हैं कि बुढ़ापे में ये शरीर काम नहीं करता, आंखें काम नहीं करती, हाथ पांव काम नहीं करते, आदमी शरीर से बूढ़ा हो जाता है। लेकिन बूढ़े ही लोग कहते हैं कि बूढ़े लोग मन से बूढ़े नहीं होते। मन लपसी खाने में बूढ़ा नहीं है, मन खाने पीने की चीजें खाने में बिल्कुल बूढ़ा नहीं है, संसार के ऐश्वर्य सुखों के लिए भी वो बिल्कुल बूढ़ा नहीं है मन। देखिए कितना सुंदर सूत्र है ग्रंथ में, मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। इसमें वर्णन है कि ये मन बुढ़ापे में भी भोग और विषयों से भी बूढ़ा नहीं होता, अवरुद्ध नहीं होता। भोग के लिए, वासना, विषयों के लिए भी ये बूढ़ा नहीं होता। कितना बढ़िया लिखा है, मनः कपिरयम विश्व परिभ्रमण लंपट नियंत्रणीचो यत्रेण मुक्ति विक्षुकरात्मना
यानी यह मन बिल्कुल बंदर की तरह नाचने वाला है। बुढ़ापे में टांगों से नहीं नाच सकते, लेकिन वृद्धावस्था में मन से फिर भी आदमी नाचता ही है, मन से नृत्य करता है। मन रूपी बंदर विश्व का भ्रमण करने में लंपट एक नंबर का है। मुक्ति की इच्छा वाले मनुष्यों को चाहिए कि उसे काबू में रखने का आसी अभ्यास कर लें, क्योंकि मन के ही द्वारा व्यक्ति देवता और मन के ही द्वारा व्यक्ति राक्षस बन जाता है। ज्ञानम तीर्थम धृतिम तीर्थम पुण्यम तीर्थम मुदास्प्रति तीर्था नाम तत्तीर्थम विशुद्धि मनसा परा। बहुत सुंदर इच्छा है, और किसी बात को संस्कृत में कह करके तो बहुत आनंद आ जाता है। वर्णन है ज्ञान, धीरज और पुण्य, इन सबको तीर्थ कहा गया है। आपका जो धैर्य है, धैर्यवान उतने ही पवित्र होते हैं जितने पवित्र लोग द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम में रहने वाले लोग पवित्र हो जाते हैं। ज्ञान पुरुष लोग उतने ही पवित्र हैं जितनी कि गंगा पवित्र है। बहुत ध्यान से सुनिए, जिनके पास में पुण्य है वह लोग उतने ही पवित्र हैं जितने की नदियां पवित्र है, जितना के देव प्रतिमा है पवित्र है। पुण्यवान लोग उतने ही पवित्र हैं। जिन लोगों के द्वारा पुण्य हुआ है, ऐसे लोगों को तो सूतक पातक भी कहाँ लगता है। जो पुण्यवान लोग हैं, ज्ञानम तीर्थम धतिस तीर्थम पुण्यम तीर्थम मुदान्वती तीर्था नाम अपि तत्तीर्थम विशुद्धम मनसाहा पराहा। इसका मतलब है ज्ञान, जिनके लोगों के पास समझदारी है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा सोच करके जो कभी कुछ गलत नहीं करते, वो चार धाम की तरह वह लोग पवित्र हैं अपने आप में। कितनी भी मुसीबत आ जाए, दिक्कत आ जाए, जो अपने धैर्य को कभी भी नहीं खोते, वो लोग गंगा यमुना की तरह पवित्र हैं। बहुत ध्यान से सुन लो, ये बात तुमने 70 साल में नहीं सुनी होगी। कितनी भी मुसीबत परेशानी आ जाए, जो अपने धैर्य को नहीं खोते, वो लोग नदियों की तरह और देव मंदिर की तरह वो पवित्र हैं। वह लोग वर्णन हैं जो लोग विचार करके काम करते हैं, ज्ञानवान लोग हैं, वो उतने ही पवित्र हैं। जिन लोगों के पास में पुण्य है वह तीर्थ की तरह पवित्र है, लेकिन वर्णन किया गया है जिनके मन अशुद्ध हैं वो नाले के कीड़े से भी ज्यादा अपवित्र है, वो टॉयलेट के गटर से भी ज्यादा अपवित्र है। जिन लोगों के मन अपवित्र हैं, जिनके मन अशुद्ध, जिनका मन अशुद्ध, जिनका मन अशांत है, उस व्यक्ति को बहुत अपवित्र माना गया। अशांत मन वाले व्यक्ति के तो हाथ का भोजन करने का धर्म नहीं है। जिनका मन अशांत है, रोते ही रहते हैं, आए मर गए अब क्या होगा, वो यही बोलते रहते हैं। कहते हैं जो अशांत व्यक्ति, अशांत स्त्री आपके लिए भोजन बना रही है, तो उसने आटा, ग्रंथों में लिखा है, उसने आटा जल में नहीं गूंथा, तो उसने दुख भरे आंसुओं में आटा गूंथ के रख दिया है। उसके हाथ का बनाया गया अन्न विष्टा की तरह है, वो भोजन करने के लायक नहीं है। जिनका मन अपवित्र है, जिनका मन अशांत है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, चंद्रमा मनसो जातक छछो हो, सूर्यो अजायत। विराट भगवान की दो आंखें हैं, एक का नाम है सूर्य और एक का नाम है चंद्रमा। जो भगवान की बाईं आंख है उसका नाम है चंद्रमा, जो भगवान की दाहिनी आंख है उसका नाम है सूर्य। तो इसका मतलब क्या है? जिन लोगों का मन ठंडा है और जो लोग मूर्ख नहीं हैं, विचार करके काम करते हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं है, तो वो परमात्मा की दोनों आंखें हैं, ऐसा वेद कहता है। अज्ञानी बन के मत रहिए, इस मन को पवित्र करके रखिए, इसको मलिन मत होने दीजिए, इसको शुद्ध करके रखिए, इस मन को समझिए। पता नहीं किस किस को दुनिया में मन दे देते हैं, मन मोहन को दीजिए तभी तो उसका नाम मन मोहन होगा। तन शरीर पता नहीं कहाँ किस किस को आपने दे रखा है, कम से कम इस मन को तो बचा के रखिए। जब भक्त ने अपना मन कृष्ण को दिया तभी तो उसका नाम मन मोहन हुआ, तभी तो उसे मन मोहन कहते हैं। एक मणिधर सांप होता है,
उस मणिधर सांप की ये विशेषता होती है, मर जाएगा लेकिन अपनी मणि किसी को नहीं देगा। मैं निवेदन करूंगा, शरीर के ऊपर राज्य कोई करे, शरीर का मालिक कोई बन जाए। मैं संत महापुरुषों में ये बड़ी बहुत सुंदर व्याख्या देखता हूँ, उनके शरीर से ही लोग संबंध परिवार के, ये हमारा चाचा है, ये हमारा ताऊ है, ये हमारा ये है, ये हमारा वो है, वो बस शरीर तक ही वो ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन महात्मा का जो मन है वो परिवार खानदान से जुड़ता ही नहीं, उसने मन ईश्वर को दे दिया है, उसने अपना मन मोहन से जोड़ दिया है। ये सबके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा। संसार में तो फॉर्मेलिटियों के अलावा और क्या है, घर की परिवार की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं। अब हम बच्चों को भी ऐसा ना लगे कि मम्मी पापा हमसे प्रेम स्नेह नहीं करते, अब संसार से तो ऊपर वहीं प्रेम कीजिए जो बच्चों को थोड़ा बुरा ना लगे। इस मन का मालिक परिवार को, बच्चों को नहीं, इस मन का मालिक मोहन को बनाइए। वानप्रस्थी जीवन 50-60 से ऊपर के आप हो गए हैं, घर के कारोबार को भी बच्चों ने संभाल लिया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप तीर्थों में वास करें। जवानी में जितना आपने मन धन कमाने में लगाया, बुढ़ापे में उससे ज़्यादा आपका मन धर्म इकट्ठा करने में लगा रहे, धर्म में लग जाए। फॉर्मेलिटियां पूरी करने के लिए दिन में एक आध बार बात भी कर लिया करो, सिर्फ फॉर्मेलिटियां और कुछ भी नहीं है। जिससे यह लगेगा बच्चों को मम्मी पापा का लाड़ तो हमारे पास है, दुलार तो हमारे पास है। थोड़ा संसार में रहना है तो थोड़ा संसार के प्रति भी ये सोचना पड़ता है, लेकिन यह मन दुनियादारी के लिए नहीं है, ये संसार के लिए नहीं है। यदि मन अभी से इनके चक्कर में अभ्यासित हो गया तो अंत में ये मन ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नहीं। अंत में उन्हीं के मुख से भगवान का नाम निकलता है जिसके मन रूपी खम्मे के ऊपर भगवान उतरते रहते हैं, भगवान चढ़ते रहते हैं। ये मन संसार को दे दोगे तो दुर्गति हो जाएगी, अंत में कोई बचाने वाला नहीं होगा। यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। इसलिए वेद की ऋचा क्या कह रही है, चंद्रमा मनसो। जिस प्रकार से चंद्रमा शीतल भी है और स्वच्छ भी है, उसी प्रकार से आपका मन शीतल भी हो और आपका मन स्वच्छ भी हो। और जब आपका मन पवित्र निर्मल हो जाएगा तब तुम्हारे मन को भगवान स्वीकार कर लेगा। निर्मल मन जन सो मोही पावा। भगवान कहते हैं मेरे पास तक वही पहुंच पाते हैं जिनके मन में निर्मलता है, जिनके मन में शुद्धता है, जिनके मन में पवित्रता है। अशुद्ध अपवित्र मन के द्वारा किया गया भजन भगवान को कभी भी स्वीकार नहीं है। यही वर्णन किया गया इसमें। एक श्लोक में आपको बोल रहा हूं, शरीर बूढ़ा हो जाता है, आंखें अंधी हो जाती हैं, दांत नीचे गिर जाते हैं। हमारे कहते हैं, हमारी स्मृतियां कहती हैं ये मन बूढ़ा नहीं होता। बड़ा प्यारा सूत्र है, लिखा है बपु कुब्जी भूतम गतिरतु तथा यासष्ट शरणा विशीर्णा दंताली श्रवण विकलम श्रोत्र युगलम शिराह शुक्लम चक्षु तिमिर पडलई आवृतः मनो में निर्लज्जम तदपि विसेव्या इस प्रयाति। आपका ध्यान मेरी तरफ हो। इसमें क्या लिखा है कि शरीर की खून निकल जाती है, ऐंठ निकल जाती है, खून निकलना ऐंठ निकल जाती है, चलने की गति भी रुक जाती है, लकड़ी के सहारे चलते हैं, दांत गिर जाते हैं, कान से सुनना कम हो जाता है, सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, आंख में मोतिया बिंद हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। इस श्लोक में यही लिखा है, आंख में मोतिया बिंद हो जाता है। फिर भी ये निर्लज्ज मन अभी भी विषयों की इच्छा रखता है कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, इसको छू लूँ, उसको पकड़ लूँ, उससे बात कर लूँ, उसको अपनी सुना दूँ, उसकी सुन लूँ। ये लंपट मन अभी तक सुधरा नहीं है, ऐसा ऋषि जन कहते हैं। तो कहते हैं बाल सफेद हो गए लेकिन ये अभी तक अंदर से काला ही पड़ा, ये श्वेत नहीं हुआ। आंख में मोतिया बिंद हो गया, लाठी का सहारा मिल गया है, लेकिन ये अभी भी विषयों में डूबा हुआ है। 100 बातों की एक बात कह दी है, जब तक मन स्वच्छ नहीं होगा, निर्मल और शीतल नहीं होगा, तब तक हमारा किया गया सदकर्म भगवान को स्वीकार भी नहीं होगा।
हम जितना भी जब तब प्राणायाम जो भी कुछ करते हैं, ध्यान धारणा समाधि जो भी हम करते हैं, उसका एक ही मकसद है कि मन की मलिनता निकल जाए, मन स्वच्छ हो जाए, मन शीतल हो जाए। और मैंने निवेदन किया है कि ये पहचान है इस बात की, अभी भी क्रोध आता है, बुढ़ापे में भी संसार की दृष्टि से किसी को छूना चाहते हैं, किसी को स्पर्श करना चाहते हैं, कुछ चखना चाहते हैं, तो 100% सत्य है कि मन अपवित्र है। और अपवित्र मन को उतना ही अशुद्ध माना गया है जितना कि ठटरी पर रखा हुआ चिता पर जलने वाला मुर्दा जितना पवित्र होता है। इसलिए चंद्रमा मनसो जातक चचो सूर्यो अजायत, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा के प्रकाश से ही इंद्रियां प्रकाशित हो रही हैं। तो चंद्रमा जितना पवित्र भी है, चंद्रमा जितना शीतल भी है, उतना ही मुझे और आपको ठंडा बनने की भी जरूरत होगी और पवित्र बनने की भी आवश्यकता होगी। ये वेद की ऋचा यही कह रही है। इस मन को संसार के भोगों से बाहर आने दीजिए। भागवत जी में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप कथा सुनाने को बैठे हो लेकिन मन इधर उधर भाग रहा है, कुछ उपाय है मन टिक जाए? हाँ उपाय है। क्या है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। 4 बातें बताई, 4 बातें सुखदेव भगवान ने बताई का मन काबू में हो जाएगा। मैं तो वेद के माध्यम से आपको बोल रहा हूं, लेकिन भागवत में भी वेदों का सार ही है, वेदांत सारम ही, वेदों का सार श्रीमद् भागवत में। तो उसमें सुखदेव भगवान कहते हैं 4 चीजें स्वीकार कर लो। एक तो संसार से किसी भी प्रकार की आशा मत रखो, मन शांत हो जाए। जिंदगी भर आप औलाद के लिए करते हैं और बाद में बच्चे आपको कुछ देते नहीं, तभी तो मन शांत होता है, बैठे बैठे रोते रहते हो। ये तो मानते ही नहीं, हमने इनके लिए इतना कुछ किया, इन्होंने कुछ हमसे बातें ही नहीं करते, हमसे तो बोलते ही नहीं। बेटे की बहू का तो मुंह ही लटका रहता है, बेटा तो कंधा दिखा करके चला जाता है। ये कब होता है? जब आप बच्चों से कुछ आशा करते हैं। संसार के लोगों से आसान किया करना, इन संसारियों से आप आशा करेंगे और उसकी पूर्ति होगी नहीं और आपका मन दुखी हो जाएगा, आप दुखित हो जाएंगे, मन अशांत हो जाएगा। फिर तरह तरह के नकारात्मक विचार आएंगे और जो नकारात्मक विचार हैं वही हमारे पुण्यों को छीन कर देते हैं। और जिस समय हमारे पुण्य क्षीण होते हैं उस समय इस व्यक्ति की स्थिति है वो राक्षसीय प्रवृत्ति हो जाती है, फिर उसे अच्छे और बुरे का भान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि संसार से किसी भी प्रकार की आस करो ही मत, जिता सनो। इसको जीत के बता दो। दूसरी बात बताइए, जिता श्वासो, श्वासों को जीतने की बात कही, वो ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। श्वास देखिए मन कैसे पवित्र नहीं होता, इसका पहला अर्थ यह है। और दूसरा अर्थ है कि जिस समय तुम्हारी श्वासें परिवार से निकल करके परमार्थ के लिए समर्पित हो जाएंगी, उसी समय तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। मन अशांत क्यों है कि अभी तक 60 साल की उम्र तक आपकी श्वासें प्रकृति के लिए नहीं है। अभी भी आप उनके लिए जी रहे हैं जिनके बच्चों के बच्चे भी बड़े हो गए, युवा हो गए हैं। अभी भी तुम्हारी आंटी में, तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे पास एफडी है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास गोल्ड है। इसका उत्तराधिकारी तुम्हारी औलाद के अलावा और कोई नहीं है। और ये बात परिपक्व है कि आंख ओझल सो पहाड़ ओझल। इनसे संबंध तो तब तक ही है जब तक हमारी श्वासें चल रही हैं, तो आगे तो पानी की भी पूछने वाले नहीं है, ये तो बुढ़ापे में ही पूछने वाले नहीं है, तो आगे की क्या पूछेंगे।
ग्रंथ कहता है कि तुमने भरी जवानी में जितना बच्चों को डेवलपमेंट किया है, अपने अगले जन्म के लिए अपनी वृद्धावस्था का डेवलपमेंट कीजिए। वो कैसे होगा? इस बुढ़ापे में देह यदि आपका काम करती है, शरीर आपका काम करता है, तो इस शरीर को भी और आपके पास जो कुछ है वह सब भगवत कार्यों के लिए समर्पित हो जाए। बेटी घर आती है, खाली हाथ से मन जाने दीजिए। साधु महात्मा लोग आते हैं, खाली हाथ से मन जाने दीजिए। शरीर काम कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा तीर्थों में भ्रमण कीजिए। ये तो शंकराचार्य भगवान भी कहते हैं। यह वानप्रस्थ जीवन वन में रहने के लिए, दूर घर से दूर जाने के लिए। ना चकई चौके ना बाज फड़के, कहावत है। इतना दूर चले जाइए, जन्मभूमि की हवा दुर्गंध सुगंध भी आपके पास लेकर के ना पहुंच पाए। और ऐसी कोशिश महात्मा करते हैं, इतना दूर चले जाते, कौन मरे कौन जिए, उनको तो पास रहेंगे तो सूचना मिलेगी, आज तुम्हारा ताऊ लुढ़क गया, कल चाची चली गई, परसों ताई चली गई, उससे पहले बाबा का भाई चला गया, तो वो तो माला छूटेगी, उन्हीं के लिए आंसू बहाता रहे। सो दूर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, जहां ना यहाँ की सुगंध जाएगी ना यहाँ की दुर्गंध जाएगी। वानप्रस्थ जीवन क्या नहीं आप ले पाए, क्या नहीं आप कर पाए। इस दुनिया की चकाचौंधता में आपने इतनी मेहनत करी, दिन को दिन रात्रि को रात्रि नहीं कहा। ऐसी बहुत माताएं बैठी हैं, एक बार में बेचारी 5 किलो आटे की रोटी बनाती थी। उनका अनुभव ले लीजिए, जिस परिवार के लिए 20 किलो आटा थपथपाया, चाकी चलाई उसने, गाय भैंस का गोबर उठाया, उसी परिवार को पूछ लेना कि तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए कुछ किया क्या, पूरा खानदान कहेगा क्या किया उसने, क्या किया उसने, यही बोलेंगे। संसार का रिवाज ही यही है। जिन्हें को देख करके तुम्हें लग रहा है कि जिस समय मरोगे तब हनुमान जी की तरह संजीवनी यही लाकर तुम्हें घोंट के पिला देंगे, तो धोखा मत खा जाना। संसार स्वाद से भरा है। मधुमक्खी छत्ते के ऊपर तब तक रहती है जब तक उसमें शहद है, शहद नहीं है वो उड़ करके चली जाती है। सूखे पेड़ के ऊपर आज तक कोई पंछी नहीं बैठता। तुम्हारे पास कुछ है, इसलिए सब तुमसे स्नेह प्रेम कर रहे हैं। मैं आपको भटका नहीं रहा हूं, बिल्कुल भी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं, आप धोखा ना खा जाए। आपको यह ना लगे कि बुढ़ापे में घुटुरन घुटुरन हमारा आदर होगा, प्राण निकलेंगे तो ये हमारे नाक कान मूंद लेंगे और हमें मरने नहीं देंगे। तो वो एक डूबते हुए हाथी की कथा भागवत में आती है, द्रौपदी की कथा महाभारत में आती है। द्रौपदी को बड़ा अभिमान था कि 5 महारथी मेरे हैं, और इस बात का घमंड था कि मेरा जैसा धनुर्धारी, मेरे पास जैसा भाला चलाने वाला, तलवार चलाने वाला और गदा चलाने वाला है, सर्वश्रेष्ठ इस धरती के धनुर्धर हैं। ईश्वर की लीला देखिए, साड़ी भी तभी खिंची है जब 5 धनुर्धर बैठे हैं सामने। ये परिपक्व सही है। भले ही पांडव जैसे महारथी तुम्हारी रक्षा में खड़े हुए हैं, लेकिन जब जीवन में संकट आता है तो परमात्मा से बढ़कर के हितैषी हमारा और कोई दूसरा नहीं होता।